जिला पंचायत के माननीय अध्यक्षगणों को प्रशासक के तौर पर नियुक्ति दे ही दी। मैंने वो आदेश जारी होने के कुछ पहले 2-3 घंटे 4 घंटे पहले मैंने इस आशय का एक वक्तव्य जारी किया था और ये उम्मीद की थी सरकार से कि सरकार इसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर निर्णय ले, लेकिन सरकार ने ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं की और माननीय अध्यक्ष गणों को प्रशासक के तौर पर नियुक्ति मिल गई। खैर, जो बातें सरेआम चर्चा के विषय बनी हुई हैं, सरकार उससे अनभिज्ञ नहीं होगी, लेकिन अब चूंकि बात जब उठी है तो दूर तक जाएगी और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि ग्राम सभाओं के माननीय प्रधानगण, क्षेत्र पंचायतों के माननीय प्रमुखगण और जिला पंचायत सदस्यगण और इसी प्रकार से जैसे नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के अध्यक्षगण, नगर पालिकाओं के अध्यक्षगण, साथ में जो नगर पंचायत होती हैं उनके अध्यक्षगण, ये सभी इस रूप में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं कि भाई सरकार ने हमारे साथ भेदभाव क्यों किया। खास करके पंचायतों के लोग तो इस बात से बड़े नाखुश हैं कि सरकार ने हमारे साथ भेदभाव क्यों किया। तो मेरा ये मानना है कि ये बात जब उठी है तो निश्चित रूप में दूर तक जाएगी और मेरा उन तमाम लोगों से जो इस बात से अपने को असहज पा रहे हैं और इस बात के पक्षधर हैं कि उन्हें भी ये हक मिलना चाहिए था, जो कि मांग उनकी पहले से चली आ रही थी, उनके इस हक के साथ हम खड़े हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, ये कोई भी अगर आंदोलन या अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो समय की उपलब्धता के अनुसार मैं निश्चित रूप में उनकी इस मांग में अपने को सम्मिलित करूंगा और उनका सहयोग करूंगा। मेरा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं से ये आग्रह है कि कृपया इस राज्य में जो कुछ उनकी सरकार के द्वारा चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के हित की बात न सोचकर इस प्रदेश के समग्र हित की बात को ध्यान में रखें। अगर कोई सरकार कोई काम करती है तो वो काम भविष्य के लिए एक नज़ीर बनता है। मैं किसी काम के मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ, अच्छाई और बुराई पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी काम अगर कोई सरकार करती है तो वो आगे भविष्य के लिए एक नज़ीर बनता है। और उत्तराखंड के जो केंद्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं समझता हूँ ये वक्त आ गया है कि वो उत्तराखंड की सरकार के कामों पर नज़र रखने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक ऐसे लोगों का पैनल तैयार करे जो इस प्रदेश को भविष्य में गर्त की तरफ ले जाने की दिशा में रोकने का काम करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र के नेताओं तक मेरी बात पहुंचे और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा और उत्तराखंड सरकार में चल रहे क्रियाकलापों की जानकारी अगर उनके जो यहाँ प्रभारी होंगे या उनके जो ऑब्जर्वर होंगे उनकी पार्टी के, अगर वो जानकारी नहीं दे रहे हैं तो फिर विपक्ष का काम भी है कि विपक्ष यहाँ की सरकार के कारनामों की जानकारी केंद्र तक पहुँचाए।